हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टेक विद टेक गुरु। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज जो कि हमारी कंपटीशन पर रिलेटेड होगी। फॉर सीजीएल, फिजिकल, एमपीएस, डीटी, इंग्लिश एंड ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसपे कंप्यूटर पूछ जाता है, उसके बारे में जानेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज भी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है, और भी प्रैक्टिकल। तो आज हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम देने में, या कोई क्वेश्चन नहीं देगा उसको वो अच्छे से समझते हैं और अच्छे से करते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो आवर टॉपिक इज कंप्यूटर। वी आर गोइंग टू लर्न the theoretical part and with practical, with real life examples. So we are going to start on the topic of computer from basic to advanced level for the competition examination of CGO, HSL, MTS, DLPS, UPS, and some other all competitive examination. So guys, so we are going to start about the computer. जैसे कि हम जानते हैं what's the meaning of computer। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर मतलब कि टू कंप्यूट, टू कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। मतलब ये जो सिस्टम है, सिस्टम भाई साहब ना ऐसे है कि हर चीज कैलकुलेट की जाती है इसके अंदर। रमेश है एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि माई नेम इज समथिंग समथिंग, लाइक मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया कि माई नेम इज समथिंग समथिंग। अब ये सिस्टम भाई साहब इसको ऐसे नहीं समझता, इसको ये चीज समझ नहीं आती है। तो कैसे समझता है? ये समझता कुछ इस प्रकार से है कि ये जो नंबर है इसको ये पहले बाइनरी में चेंज करता है। इसमें चेंज करता है बाइनरी में, जिसको माई समझ में नहीं आता कि माई मीन्स मेरा होता है। इसको समझ में आता है कि माई मीन्स 01 होता है या 10 होता है। बेसिकली ये जो भी हमारी भाषा होती है ये हमारी भाषा को नहीं समझता है। ये बेसिकली कोई भी चीज को ये पहले बाइनरी में चेंज करेगा, उसे नंबर में लाएगा। तो सिस्टम खाली नंबर ही भाषा समझता है। जहां पे नंबर आ गया मतलब वहां पे कैलकुलेशन आ गया। तो ये हमें बताया था कि इन्होंने ये जो जब जब इसके बारे में जब इन्वेंट हुआ था कंप्यूटर के बारे में, तो हमें इसके बारे में डेफिनेशन बताई गई थी कि जो बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली इसका मतलब होता है कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट का मतलब है कुछ भी फाइंड आउट करना। जैसे एग्जाम्पल मैं दिया कि कोई भी हमारी भाषा समझता नहीं है, पहले से चेंज करता है बाइनरी में, फिर उसको कोड करता है, फिर ये हमें आके डिकोड करके बताता है। तो बेसिकली फंडा होता है कंप्यूटर के बारे में। अब क्या आता है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे जानते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि जो कंप्यूटर है इसका मतलब कोई कंप्यूट होता है, कंप्यूट का मतलब कोई कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट किसी न किसी नंबर से जुड़ा होता है। सिस्टम जो ये समझता है वो न्यूमेरिकल भाषा में समझता है। इसे हमने पढ़ा। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री में आते हैं। तो जो जिन्होंने जो इनके फादर जी है ना, जैसे हमारे फादर जी होते हैं वैसे इनके भी पिताजी थे। उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज की थी। कब कब की थी? 1822 में की थी। हालांकि 1822 में की थी उन्होंने। इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में बताया जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर था। जिन्होंने बताया चार्ल्स बेबेज ने बताया था। कब? 1822 में। तो उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया, जिसके अंदर फिर इन्होंने इसको मॉडिफाई किया, जिसमें इन्होंने बेसिकली एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ऐसी चीजों का भी इनको ऐड किया, जो कि इन्होंने एक बार इन्होंने फिर दोबारा से इनको रिमोडिफाई करके बताया 1837 के अंदर, जिसको इंट्रोड्यूस किया इसके नाम से IENIAC, which is basically E means electronic, N means numerical, I means integrator, A means analytical, and T means computer. तो फर्स्ट कंप्यूटर उन्होंने इस फर्स्ट कंप्यूटर सबसे पहले इन्होंने 1822 में इन्वेंट किया। तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जिन्होंने इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऐसे ऐसे
जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कर सके, उन्होंने ये चीज मॉडिफाई की 1837 के अंदर, जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया ENIAC के द्वारा। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर। तो ये बेसिकली इन सब के बारे में जो हमारी स्ट्रीम था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ, जो हमें जान चुका है। लेट्स प्रोसीड गाइस। हमारे लिए इसकी फुल फॉर्म जानना भी जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन पर्पज से कभी कभी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में दे देगा तो हो सकता है। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है COMPUTER। तो C means common, O means operating, M means machine, P means purposely, U means used for, T means technical, E means education, and R means research. This is a full form of computer. ये हमसे कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है। बेसिकली हमें ये ऑप्शन में दे देगा, उसमें से कोई मिसिंग कर देगा, कुछ चेंज कर देगा, तो ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो दिस गाइस रिपीट विद मी। C means computer, O means operating, M means machine, P means purposely, U means used for, T means technical, E for education, and I for research. That's it. तो now guys हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं थोड़ा बहुत कि इसका मतलब क्या होता है। जो हमारे अंकल थे, जो फेमस थे बहुत उस टाइम पे, चार्ल्स बेबेज। उन्होंने इसके बारे में जनरल डेफिनेशन दी। क्या थी ये जनरल डेफिनेशन थी? इन्होंने बताया कि जो सिस्टम है ना, एक बिजनेस चलने वाला यंत्र है, जो कि आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर पे हमें हमारे माता पिता कुछ कहते हैं, जाओ बेटा ये लेके आओ, जाओ बेटा ये करके आओ, ये करो, ये लाओ, ये करो। तो बेसिकली सेम वैसे ये सिस्टम वैसा भी ऑटोमेटिक काम नहीं करता। इसमें बेसिकली हमें बताना पड़ता है, हम इसे हमने इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये उन इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो बेसिकली इसको डिफाइन कैसे किया गया कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह लो, या आप मशीन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विच कैन परफॉर्म a variety of operation with given set of instruction given by them। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम भाई साहब है, एक वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपके द्वारा दिए गए अलग अलग कार्य को वो कर सकती है। जैसे कि आप सिस्टम में एक टाइम में गाना सुन सकते हो, गेम खेल सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो गाने सुनते सुनते, आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हो, यूट्यूब प्ले कर सकते हो, अलग अलग टैब खोल सकते हो। तो हम इसमें मल्टीपल फंक्शन कर सकते हैं एक ही टाइम के अंदर। तो इसलिए इसको ऐसा बताया गया है कि सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपके द्वारा दिए गए अलग अलग कार्य को करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम। हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, किसने इन्वेंट किया था, कब किया था, फर्स्ट कब आया था, कब हुआ था, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये हमने पढ़ा अपने फर्स्ट लेक्चर में। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें मेन पार्ट होते हैं जो सिस्टम चलाने में हेल्प करते हैं। गाइस ठीक है, मेरे साथ बने रहिए अपने चैनल के अपने के साथ, लर्न टेक विद टेक गुरु, और आगे आगे जानेंगे होता है एग्जाम। तो गाइस जैसे कि हमने पढ़ लिया है, तो हम अब अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस आगे जानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, लर्न टेक विद टेक गुरु। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू गाइस।